तकब्बुर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। ये है आम जिंदगी। वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखते हों। और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत न हो। ये है मेंटोस जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, मैंने फिर सलाम कर दिया है। मैं जानता हूँ मेरी इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लगना नहीं है। भाई एक तो मैं गुनहगार इंसान हूँ, मेरी दुआ में कोई ताकत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आज पूरी उम्मत मोहम्मदिया जिस रविश पे चल रही है, कोई परहेज़गार इंसान भी अगर दुआ देगा सलामती की, तब भी इस उम्मत ने सलामत रहना नहीं है, क्योंकि हर उम्मत पे जो अजाब आया है उसकी करतूतों की वजह से आया है। और आज पूरी उम्मत मोहम्मदिया जो करतूत कर रही है पूरी दुनिया में, वो अब अजाब की मुस्तहिक़ है। और ये 1500 साल जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिए थे, क्योंकि 1000 साल हर पैगम्बर की उम्मत को दिए जाते हैं, लेकिन इस 1000 साल के अंदर अंदर अजाब आ जाता है। लेकिन हमारी हुजूर की उम्मत को जो है, इस मुसलमानों को 500 साल का ग्रेस पीरियड दिया है, और ये 500 साल भी पूरे हो गए, 1500 साल पूरे हो गए हैं। और जिस किस्म का बिगाड़ इस पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर है, वो सब आपको मैं पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, और आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। देखिए, ये नाच गाना जो भी हो रहा है, रंडी नाच हो रहा है, ये आप खूब मज़े ले रहे हैं, और ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। और इसका जो अजाब है वो आपके जो है लेफ़्ट साइड पे भी दिख रहा है कि गाज़ा में क्या हो रहा है। और गाज़ा जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाज़ा के लिए है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों पे आना है। और चलिए अब हम बात करते हैं आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का, चारों तरफ लोग स्टेटस पे भी लगा रहे हैं और प्ले कार्ड्स लिए लिए रहते हैं सड़कों पे, और मतलब ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने नबी से बहुत मोहब्बत है। और एक ये फरिश्ते हैं, ये भी बहुत दावा करते हैं कि साहब मुझे भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, नबी से बहुत मोहब्बत है। और इनका जो लाइफ स्टाइल आप देखेंगे वो बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्या लग्जरियस लाइफ इनकी है। और ये देख रहे हैं आप इस वक्त के सुन्नत के ख़िलाफ़ जो शादी भी हो रही है, इसमें इनकी शिरकत ही नहीं होती है। निकाह पढ़ाते हैं, और निकाह के सुने हैं इन्होंने शायद 10 लाख रुपये भी लिए थे। बहरहाल इन्होंने 10 लाख रुपये लिए हो निकाह पढ़ाने के लिए, वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कम से कम शिरकत तो की है, और सुन्नत के ख़िलाफ़ शादी है। इससे मैसेज क्या पहुंचा करोड़ों लोगों को? यही तो पहुंचा कि साहब ये जो फरिश्ते कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, ये इसमें अल्लाह की नाराज़गी शामिल है। बस मैं इन मौलवियों के इस दोगले बनने से ही, मतलब जो भी ये दोगलापन कर रहे हैं, सुन्नतों की बातें करते हैं, और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है वो इनकी जो है सारी ज़िंदगी गुजरती है, और लोगों तक मैसेज इसका गलत जाता है। और दावा हम इस बात का करते हैं कि साहब हमें नबी से मोहब्बत है, और सुन्नत हमारी ज़िंदगी में है नहीं। तो ये दावा तो बड़ा मतलब खोखला दावा हुआ, ये तो हमारा दोगलापन हुआ। खैर, इन मुल्ला जी जिनका नाम तारिक जिब्राइल है, आपने देखा कि किस तरह से ये जो है एक फ़रिश्ते बने हुए हैं, और इनका जो भी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जैसे कि ये आपने वीडियो में देखा कि ये महंगी महंगी शादियों में इनकी शिरकत होती है, जिसमें अल्लाह की नाराज़गी खूब अब देख रहे हैं, अब सामने देख लीजिए नाच गाना जो हो रहा है, ये उन्हीं शादियों का हिस्सा है। और जब ये शादियाँ और ये इस किस्म के जो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है वो उम्मत करती है, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह का अज़ाब आता है। वो आप उल्टे हाथ में फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि साहब इस वक्त तो खैर फ़लस्तीन में हो रहा है, और ये ऐसा ऐसा, क्योंकि वो जो मियाद दी गई थी 1500 साल, वो तकरीबन पूरी हो गई है। अब जो है वो बाकी लोगों पे अज़ाब आना है। अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे कि साहब आप तो इस किस्म की बातें करके आप हमें डरा रहे हो। सर, हमारी बदनसीबी ये है ना, अब हमने डरना बंद कर दिया। हम इतने निडर हो गए हैं कि हम जो मर्ज़ी चाहे कर रहे हैं, और हमारी मर्ज़ी की वजह से यही है कि हमारे दिलो दिमाग में जो कलमे का घमंड है, वो इन ऐसे मुल्लाओं ने इतना गहराई तक बिठा दिया है कि हमें जो है वो अब ऐसा लगता है कि बस जन्नत तो हमारे सामने रखी है, बस मरने की देर है। ठीक है साहब, मर के देख लिया, पता चल जाएगा, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या डराने वाले नहीं आए थे। तो ये डराने वाले कौन थे? नबी थे, पैगम्बर थे। लेकिन अब नबूवत का दौर ख़त्म हो गया, तो अब ये डराने की ज़िम्मेदारी किस पे है? पूरी उम्मत के ऊपर ज़िम्मेदारी है दावत की। लेकिन हम जो है वो सिर्फ मुँह से खाने वाली जो थोड़ते हैं ना, हम लोग दावतों में जो मुर्गा मछली खाते हैं, हम उसको दावत समझते हैं। और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ़ तब फरमाई है कि तुम लोगों को बुरी बातों से रोकते हो, अच्छी बातों की तरगीब करते हो, और एक अल्लाह पे ईमान लाते हो, तभी तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। चलिए आइए, आपके जो फरिश्ते हैं ना तारिक जिब्राइल, मैं उनका दोगलापन दिखाता हूँ। आपने पिछली अभी देखा ना कि कैसे 200 करोड़ की शादी में शिरकत की थी। अब आप ये इनकी ये वीडियो देखिए। और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, उनकी जिंदगी अपना लो, उनके तरीके अपना लो, उनके रास्ते पर चलो, उनके गुलाम बन के चलो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम दे रहे हैं। दुनिया और आखिरत बनानी है तो मोहम्मदी बनना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है। जन्नत का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह, और जन्नत का वीज़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो साहब आपने इनकी वीडियो देखी, आपने तो अब सोचे होंगे कि तो भाई वीडियो तो बहुत अच्छी गई है कि साहब
نبی کے طریقے پہ آ جاؤ اور سنت پہ چلو، اور میرا وہ پاسپورٹ اور ویزا، یہ ساری چیزیں، یہ کتنا مطلب اس کا ڈھونگی پنا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ میں نے بتایا نا کہ اس کے لائف اسٹائل کیا ہے، کہ کیسی اس کی. ابھی میں بہت سی ویڈیو میرے پاس اس کی رکھی ہے، میں آگے ویڈیو میں اور بتاؤں گا کہ اس کا جو بھی ڈھونگ پنا ہے وہ کیا ہے، کہ ان کے کہنے میں اور ان کے کرنے میں کتنا فرق ہے. لیکن کیونکہ کروڑوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سب صحیح سمجھتے ہیں کہ طارق جمیل جو بھی کر رہا ہے وہ سب اسلام کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور وہ اچھا حصہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس فرشتے کو کروڑوں لوگ دنیا میں سنتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ اتنا مکار، اتنا جھوٹا آدمی ہے. میرے پاس بہت ویڈیوز ہیں، میں آپ کو آگے اور ویڈیو بتاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا مطلب یہ میرا کچھ لے کے بیٹھ گیا ہو، یا میں میری اس کی کوئی دشمناگی ہو. بھائی وہ تو پاکستان میں رہتا ہے، میں انڈیا میں رہتا ہوں، لیکن اس کی ویڈیو دیکھ کے میں یہ ساری باتیں آپ سے سامنے کر رہا ہوں. اور بھائی مسلمانوں، دیکھو بھائی، اگر میری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سچائی نظر آتی ہے، آپ کو سمجھتے ہو کہ ہاں بات کڑوی ہے لیکن حق ہے اور سچ ہے، تو بھائی میری جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اور بھائی اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو نا کہ ایک حق بات جو ہے دوسرے تک پہنچے، تو بھائی تم اپنی لوگ جو ہے اپنی زندگی پہ لعنت بھیجنا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے قابل بھی نہیں سمجھا. میری اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ کڑوا بولتے تھے، میں ذرا تھوڑا سا زہریلا بول رہا ہوں. لیکن وہ جو بولتے تھے وہ حق بولتے تھے، سچ بولتے تھے. خیر بہرحال میرا تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ میرے آئیڈیل رہے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور سیکھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں.